नमस्कार दोस्तों। ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो, यदि सोते हैं सरदार चमन के। धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो, जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो। उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं, वे ही मालिक कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। जिनका खुशबूदार पसीना रुमालों को हुआ समर्पित, उनको क्या अधिकार की पाएं वे महंगे सत्कार चमन के। ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो, यदि सोते हैं सरदार चमन के। ये कविता उदय प्रताप सिंह जी द्वारा लिखी गई है, जो आज चरितार्थ है। वो इसलिए कि लोकतंत्र में आपके वोटों की चोरी न हो पाए, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस में ईवीएम मशीन गाड़ियों में पकड़ी गई। लोग सड़कों पर आ गए, प्रशासन के खिलाफ पूरी रात नारे लगाते रहे, पर चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि सब चंगा सी। उन्होंने कहा पकड़े गए ईवीएम ट्रेनिंग के लिए थे। अब इस पर सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा। I have participated in several counting, never seen this kind of a training just 36 hours before the counting day. It just doesn't happen. I'm sorry, even if the election commission comes and tells us कि नहीं हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती 36 घंटे पहले। सुनील जी, आपने भी चुनाव लड़े हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। आपकी मजबूरी है कि आप चुप बैठे हैं, वो अलग बात है। So even if one voter has a doubt on the electoral process, it is incumbent on not just the government, not just the election commission, not just the opposition party, not just the media, each and every one of us to allay those fears. Because after all, at stake is our democracy. कौन जीतता है कौन हारता है वो बहुत ही बाद की बात है। लोकतंत्र को नहीं हारने देना चाहिए। सुनील जी, ये आप भी समझ लीजिए, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। सबके लिए हमेशा सूरज उगा नहीं रहता, अस्त भी होता है। मतपेटियां कूड़े ढोने वाले में पाई गई। इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत देश में लोकतंत्र की आस्था कूड़े की गाड़ी में मिली। और इस पर बरेली के डीएम साहब की सफाई सुनिए। तो जानना चाहेंगे क्या मामला है कूड़े की जो गाड़ी? मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भरम बस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए हैं। कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। चुनाव कराने की जिस पुलिस की निष्पक्षता की जिम्मेदारी होती है, वो सरेआम जब एक पक्ष को जिताने की बात करे तो समझिए वोट के अब क्या मायने हैं। चुनाव आयोग की साख पर बहुत बड़ा प्रश्न लगा है और धांधली पर पहरा देने के लिए लोग जहां जहां कल मतगणना होने वाली है, वो आज से उस जगह पर बैठ गए हैं। और अंत में यही कहूंगा, ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो, यदि सोते हैं सरदार चमन के। नमस्कार।